अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 8 जो है वो डिस्कस करेंगे जेनेरिक नेम। तो जेनेरिक नेम सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी ड्रग का जो जेनेरिक नेम है वो उसका सॉल्ट नेम है, उसका केमिकल नेम है। दीज आर द नेम्स ऑफ द ड्रग दैट आर गिवन टू देम ऑन साइंटिफिक बेसिस, यानी कि ऐसा नाम जो साइंटिफिक बेसिस पे दिया जाता है वो जेनेरिक नेम है। कुछ एग्जांपल बेटा, यहाँ पे पैरासीटामोल, एस्पिरिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन। पैरासीटामोल एनाल्जेसिक ड्रग है, पेन किलर है। आमतौर पे यूज़ होने वाली पैनाडोल, कालपोल, फेब्रोल, न्यूब्रोल, इसके अंदर पैनाडोल वाला जो पैरासीटामोल वाला फार्मूला मौजूद होता है। एस्पिरिन सिंपल, ये आपकी डिस्प्रिन है, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि इसकी एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी है, सर दर्द के लिए बड़ी अच्छी दवाई है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है और लीवोफ्लॉक्सासिन भी एंटीबायोटिक है। तो ये सारे नाम जो है वो जेनेरिक नेम में आएंगे। उसके बाद है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम एक ऐसा नाम है किसी भी मेडिसिन का जो उसकी प्रोप्राइटरशिप पे दिया जाता है। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि जिसने इसको बनाया है, जिस कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है। जैसे पैरासीटामोल एक दवाई है, उसको बनाने वाली कंपनी जो है वो GSK, उसको हम पैनाडोल का नाम दे रहे हैं, ठीक है। जिस तरह ओमेप्राजोल एक ड्रग है जिसको बनाने वाली जो कंपनी है गेट्स फार्मा, उसको राइजी का नाम दे रही है। इस तरह ओमेगा, रोलिंग, ये मुख्तलिफ नाम हैं ओमेप्राजोल के अंदर। तो ये मैं बेसिकली एक डिफरेंस बताना चाह रहा था कि जो जेनेरिक नेम है वो उसका साइंटिफिक बेसिस पे दिया हुआ सॉल्ट का नेम है, और जो ब्रांड नेम है वो उस कंपनी का नेम है जो उसको कंपनी देती है, जो उसको बना रही है। आइए थोड़ा सा पैरासीटामोल की अगर बात करें तो पैनाडोल, और अगर हम डिक्लोफेनिक सोडियम की बात करें तो डिक्लोरान, और अगर एस्पिरिन की बात करें तो डिस्प्रिन। ये सारे नाम हैं ब्रांड नेम। केमिकल नेम किसी भी ड्रग का वो नेम होता है जो उसके अंदर एटम और मॉलिक्यूल की प्रेजेंस और उसके दरमियान रिलेशनशिप को बताता है। ये उसका केमिकल नेम है। जैसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का नाम है, एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनोल या पैरासीटामोल का नाम है। दूसरा हमारा आज के लेक्चर का पॉइंट है सरफेस टेंशन। इसमें दो चीज़ें पहले मैं बता दूं, कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनती हैं। एडहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो लिक्विड और सॉलिड की सरफेस के दरमियान में होती हैं। और अगर हम सरफेस टेंशन की बात करें तो आप ये समझ लें कि पानी की सतह के ऊपर एक ऐसी फोर्स लगती है जो कि रेजिस्ट करती है किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को, वो सरफेस टेंशन है। पानी के या लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक ऐसी फोर्स होती है जो रेजिस्ट करती है एक्सटर्नल फोर्स को, वो सरफेस टेंशन है। कोहेसिव फोर्सेस जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में होती हैं वो सरफेस टेंशन की रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सरफेस टेंशन जो है ये मेन रीज़न है कि जैसे अगर हम बारिश के कतरों की बात करें, रेन ड्रॉप्स की, तो उसकी वजह सरफेस टेंशन है। ऑयल के ड्रॉप्स की बात करें तो उसकी वजह सरफेस टेंशन है। ये उनकी जो शेप बनती है सफेरिकल या गोल सी जो कतरे की शेप बनती है ड्रॉप की, रेन के या ऑयल के, तो वो ड्यू टू सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन अलाउ करती है प्लांट्स को कि वो मूव कर सकें जो है वो वाटर को। और बहुत सी एप्लीकेशन है किसी भी ड्रग की एक्टिविटीज़ जो हैं, केमिकल एक्टिविटीज़, जिसमें एड्जॉर्प्शन है, डेजोल्यूशन है, बायो अवेलेबिलिटी है, ये सारी की सारी सरफेस टेंशन पे डिपेंड कर रही होती है। In order to meet manufacturing challenges and developing a new and better performing products with improved qualities, knowledge of surface tension is very much important। देखा कितनी important एप्लीकेशन है कि अगर आप किसी चीज़ को बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपको सरफेस टेंशन का नॉलेज होना चाहिए। अगर सरफेस टेंशन का नॉलेज नहीं होगा तो आप बहुत अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन नहीं बना सकते, डोजेज फॉर्म नहीं बना सकते। तो आइए आज के लेक्चर नंबर 8 को रिकॉल कर लें कि आज हमने पढ़ा जेनेरिक नेम, हमने पढ़ा ब्रांड नेम, हमने केमिकल नेम पे बात की, सरफेस टेंशन, उसके अंदर दो फोर्सेस कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस पे बात की, और डेफिनेशन हमने की सरफेस टेंशन की, फिर उसकी एप्लीकेशन पे बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डेफिनेशंस को आगे लेके चलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।